हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए शुरू करते हैं। लेसन 4 लेकर के हम आप लोग के लिए आए हैं आज। लेसन का नाम है अ विजिट टू कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, उसका दर्शन या उसको देखने के लिए है यह कहानी। इसको आइए पढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं कैसे शुरू होता है कहाँ लेसन। तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा प्रस्तावना स्वरूप मैं आप लोगों को कुछ बता देना चाहता हूँ। यह जो लेसन है वह दो ऐसे महान व्यक्तियों की कहानी है। फिगर में जैसे आप लोग देख रहे होंगे, ये स्टीफन हॉकिंग हैं और ये फिरदौस कांगा जी हैं। ये दो शारीरिक रूप से डिसेबल व्यक्ति हैं और सक्षम व्यक्ति हैं जो आजीवन व्हील चेयर पर रहते हैं, लेकिन देश दुनिया में अपना ख्याति प्राप्त हैं। और किस तरह से प्राप्त हैं उसके बारे में आइए हम लोग अध्ययन करते हैं। कहानी शुरू होता है। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ मीटिंग बिटवीन टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल, बोथ ऑफ देम डिफरेंटली एबल्ड। यह कहानी दो असाधारण व्यक्तियों के मिलने की है जो दोनों मतलब कि विभिन्न प्रकार से डिसेबल्ड होते हैं, यानी कि अपने शारीरिक रूप से असक्षम होते हैं। स्टीफन हॉकिंग एंड एस्ट्रोफिजिसिस्ट who suffer from a form paralysis that confine him to a wheelchair। स्टीफन हॉकिंग थे जो एन एस्ट्रोफिजिसिस्ट मैंने जो तारा भौतिक वैज्ञानिक थे, जो एक तरह से पैरालाइज से पीड़ित थे, यानी कि लकवाग्रस्त थे, यानी कि उनका शारीरिक अंग काम नहीं करता था, इसीलिए वह सदैव व्हील चेयर पर रहते थे। एंड अलाउ हिम टू स्पीक ओनली बाय पंचिंग बटन ऑन अ कंप्यूटर, और उन्हें सिर्फ पंचिंग बटन के द्वारा कंप्यूटर पर दबा कर ही बात करने का अलाउ था। फिरदौस कांगा, अ राइटर एंड जर्नलिस्ट हु लिव्स एंड वर्क इन मुंबई। फिरदौस कांगा लेखक और पत्रकार थे जो मुंबई में रहते थे और वहीं काम करते थे, यानी कि पत्रकारिता का काम करते थे। Who was born on brittle bones and like Hawking moves around in wheelchair। वह भी स्टीफन हॉकिंग मतलब कह रहा है कि कांगा वाज बॉर्न विथ ब्राइटल बोन्स, मतलब कि कमज़ोर हड्डियों के साथ कांगा पे जन्म लिए थे। एंड लाइक हॉकिंग मतलब कि हॉकिंग की तरह ही मूव्स अराउंड इन व्हील चेयर, और स्टीफन हॉकिंग की तरह वह भी व्हील चेयर पर चलते थे। कैम्ब्रिज वाज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड। कैम्ब्रिज मतलब इंग्लैंड का ही रूपक था। एंड आई वॉज स्ट्रेंज दैट व्हेन आई लेफ्ट इट हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स बिकॉज आई हैड मीट स्टीफन हॉकिंग देयर। कह रहा है कि कैम्ब्रिज वाज माई मेटाफर, मैंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो था वह मेरे लिए इंग्लैंड का रूपक था। एंड इट वाज स्ट्रेंज, और यह विचित्र था, दैट व्हेन आई लेफ्ट इट हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स, कि जब मैं इसे छोड़ता, बिकॉज आई हैड मीट, क्योंकि मैं स्टीफन हॉकिंग से मिलता था वहाँ पर। इट वाज ऑन अ वॉकिंग टूर दो कैम्ब्रिज दैट द गाइड मेंशन्ड स्टीफन हॉकिंग पुअर मैन। कह रहा है कि वो बेचारे स्टीफन हॉकिंग के प्यारे में बारे आई वाज हॉकिंग मतलब कि आई वाज ऑन अ वॉकिंग टूर दो कैम्ब्रिज, मैंने कि मेरा जो वॉकिंग टूर था, टहलने का टूर था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का,
दैट अ गाइड मेंशनड, जहाँ पर गाइड ने अर्थात जो पथ प्रदर्शक होते हैं, दर्शक कराने वाले होते हैं, वो उन्होंने बताया कि स्टीफन हॉकिंग पुअर मैन, जो उस बेचारे स्टीफन हॉकिंग के बारे में, हु इज़ क्वाइट डिसेबल्ड नाउ, जो पूरी तरह से अब क्या है, डिसेबल्ड है, असक्षम है, दो ही इज़ अ वर्दी सक्सेसर टू आइजैक न्यूटन, मतलब कि वह इसी तरह से सफल थे या इसी तरह से उनका मस्तिष्क था जैसे कि सर आइजैक न्यूटन का था। हुज चेयर ही हैज़ एट द यूनिवर्सिटी, और वह उस यूनिवर्सिटी में सर आइजैक न्यूटन के ही वारिस थे, अर्थात वहाँ उन्हीं के चेयर पर वह भी, मतलब कि उनका भी स्थान था, यानी कि एक तरह से वही वहाँ के वो न्यूटन के ही वारिस थे। एंड आई स्टार्टेड, और जब मैं शुरू किया, बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगटन, मैं पूरी तरह से भूल चुका था, दैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट एंड कम्प्लीटली पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिसिस्ट, द ऑथर ऑफ अ brief history of time, one of the best sellers ever lived there, कह रहा है कि एंड आई स्टार्टेड, मैंने कि जब मैं शुरू किया, बिकॉज क्योंकि आई हैड क्वाइट फॉरगेटन, मैं पूरी तरह से भूल चुका था, दैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट एंड कम्प्लीटली पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिसिस्ट, मैंने कि पूरी तरह से महान प्रतिभाशाली और पूरी तरह से पैरालाइज्ड तारा भौतिक वैज्ञानिक से, द ऑथर ऑफ अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जो ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक थे, वन ऑफ द बेस्ट सेलर एवर लिव्ड देयर, जो बुक था ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जो पूरी तरह से दुनिया में सबसे अधिक बिकने वाला पुस्तक था। व्हेन द वॉकिंग टूर वाज डन, जब वॉकिंग टूर खत्म होने को था, आई रश टू अ फोन बूथ, मैं फोन बूथ की तरफ दौड़ा, एंड ऑलमोस्ट टीयरिंग द कोड टू इट कुड रीच मी आउटसाइड, मतलब कि मैं बाहर अपना व्हील चेयर रखा था, उस पर बैठा था, और जब मैं उसके रिसीवर को मैं बाहर निकाला तो ऐसा लग रहा था कि उसका कोड टूट जाएगा। कोड मतलब तार होता है, CORD कोड लिखा है, और ये देखिए टीयरिंग लिखा हुआ है, मतलब टीयरिंग मतलब होता है टूटना या फटना। तो कह रहा है कि जो उससे तार का कोड था वह पूरी तरह से टूटने फटने टाइप को रहता था, जब तक मतलब कि मेरे पास वह बाहर मतलब आता मेरे पास उसका रिसीवर, मतलब तो तार पूरी तरह से तन जा रहा था, क्योंकि अंदर तो वो मतलब कि बूथ में जा नहीं पाते थे, चूँकि वह व्हील चेयर पर बैठा रहते थे, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है फोन्ड स्टीफन हॉकिंग्स हाउस, देयर वाज हिज असिस्टेंट ऑन द लाइन, एंड आई टोल्ड हिम हैड कम इन अ व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया। कह रहे हैं कि फोन्ड स्टीफन हॉकिंग्स हाउस, माने कि स्टीफन हॉकिंग के घर का फ़ोन पर मैंने जब डायल किया, देयर वाज हिज असिस्टेंट, उसका एक असिस्टेंट था, अर्थात उसका मतलब कि एक तरह से नौकर कह लीजिए, या उनका जो उनके नीचे काम करने वाले व्यक्ति थे, ऑन द लाइन, मतलब कि फ़ोन लाइन पर थे, एंड आई टोल्ड हिम, और मैंने उससे कहा, कौन कहा, ये जो फिरदौस कांगा जी कह रहे हैं कि मैंने उससे कहा, आई हैड कम टू अ व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया, कि मैं भी इंडिया से व्हील चेयर पर आया हूँ। परहैप ही थॉट आई हैड प्रोपर्ड माई सेल्फ ऑल द वे, शायद उसने ये सोचा होगा कि मैंने कि पूरी तरह से व्हील चेयर पर ही इंडिया से इंग्लैंड आया हूँ, टू राइट अबाउट माई ट्रेवल इन ब्रिटेन,
सोचा कि उसने ब्रिटेन की यात्रा के बारे में लिखा। आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग, इवन 10 मिनट वुड डू। मैं सिर्फ प्रोफेसर हॉकिंग से मात्र 10 मिनट मिलना चाह रहा था। हाफ एन आवर ही सैड, लेकिन उसने कहा कि आधा घंटा, फ्रॉम 30 to 4, यानी कि 3:30 बजे से 4 बजे तक, 3:30 to 4, अर्थात यानी कि 4:30 बजे से लेकर के 3:30 बजे से लेकर के 4 बजे तक, मैंने कि आधा घंटा वह टाइम दिया। मैंने कि जो फ़ोन लाइन पर थे कांगा जी, तो उनको जो क्या बोलते हैं कि जो असिस्टेंट था उनका, उन्होंने कहा कि आप आधा घंटा तक मिल सकते हैं एंड उन्हें बात कर सकते हैं या उनसे मिल सकते हैं। एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, और अचानक मैं अपने आप को कमज़ोर महसूस किया। ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, यू गेट फेड अप विथ पीपल आस्किंग यू टू बी है ब्रेव, यानी कि आप पूरी तरह से असक्षम हो जाते हैं जब आप बहादुरी से टूटते हैं। एज इफ यू हैव करेज अकाउंट ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्रॉ अ चेक। आप कह रहा है कि इफ़ यू हैव अ करेज अकाउंट, मैंने एक ऐसा होता है कि आपके पास एक साहस का खाता होता है, अकाउंट होता है, इन विच यू टू लेजी टू ड्रॉ चेक, और उस आलसीपन की वजह से आप उस चेक को ड्रॉ नहीं कर पाते हैं या भजा नहीं पाते हैं। द ओनली थिंग्स दैट मेक योर स्ट्रोंगर इन द इजिन्स समबडी। तो ये लंबा लेसन है बेटा, इसलिए मैं आप लोगों को चाह रहा हूँ कि मैं नेक्स्ट वीडियो जो लेकर आऊँगा तो इसको मैं पूरा कर दूँगा, ठीक ना। इतना तक ही सीमित करते हैं आज की क्लास में। तो ओके प्यारे बच्चों, बाय बाय, चलते हैं।